नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे DED SC HI सेकेंड ईयर के जो एग्जामिनेशन इस समय चल रहे हैं, है ना। तो उनका कल जो एग्ज़ाम है वो है पेपर नंबर 11 कंटेंट एंड मैथडोलॉजी टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस पेपर के हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही उन प्रश्नों पर भी प्रकाश डालेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि करीब करीब 70 से 75% तक पेपर आपका उन्हीं प्रश्नों में से आएगा। तो वीडियो को सभी लोग बड़े ध्यान से देखना और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और हम जैसे कि इस पेपर का नाम ही है कंटेंट एंड मैथडोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी कि हमें साइंस और मैथमेटिक्स के कंटेंट को पढ़ना है और मैथडोलॉजी पढ़नी है टीचिंग की, यानी कि हम इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि हमें साइंस और गणित का जो है वो इंट्रोडक्शन जानना है कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले डली हुई है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साइंस इंट्रोडक्शन की भी है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी हैं, और मैथ इंट्रोडक्शन भी है और उसके भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है कृपया वो उस वीडियो को देखें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और ये पेपर में आना ज़रूर है क्योंकि दोनों में से किसी न किसी का इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा तो फिर आपसे उसके उद्देश्य जो हैं या तो वो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य पूछ सकता है या आपसे वो गणित शिक्षण के उद्देश्य पूछेगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट में आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि विज्ञान शिक्षण के परिचय बताते हुए उद्देश्य बताइए या गणित शिक्षण का परिचय बताते हुए उसके उद्देश्य बताइए, है ना। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और आप वीडियोस के बने हुए हैं पुराने वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें साइंस एजुकेशन इन इंडिया एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन इन इंडिया, तो इसको भी आपके नोट्स में होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे पेपर में ज़्यादा आता नहीं है, सिर्फ शायद 2017 या 2018 के पेपर में ये चीज़ शॉर्ट आंसर में पूछी गई थी साइंस एजुकेशन की, है ना। तो उतना इस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। मोस्ट जो आपको आना है जैसे कि मैंने आपको बताया 1.1 और 1.2, है ना, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जिसमें इसके उद्देश्य और परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1.2.4 में आपका नंबर कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। और अगर बाई चांस आपसे शॉर्ट आंसर में पूछेगा, अगर पूछता भी है तो आपको पता ही होगा लगभग सभी को कि क्वांटिटी क्या होता है, साइज क्या होता है, शेप्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या है, फ्रैक्शन क्या है ना, कैलेंडर वर्क कैसे होता है, क्लॉक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जहाँ तक है पता होगा। और इसके बाद में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि 1.3 में जो दे रखा है कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट, यानी साइंस और मैथ का आपस में क्या संबंध है और इन विषयों का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में करीब 90% तक इसको पूछा जाता है। तो आपसे बिल्कुल अंतर उसमें पूछेगा, सॉरी अंतर नहीं, इसको सहसंबंध हम कहेंगे। आपस में विषयों का क्या सहसंबंध है, जैसे अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ते समय मैथ का क्या योगदान है उसमें, या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं चाहे वो सोशलॉजी हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उनका क्या संबंध है वो आपको उसमें बताना है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। तो अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट है आपका मैक्सिम्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस, यानी विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए जो हमारे मेथड्स हैं और जो मैक्सिम्स हैं यानी शिक्षण की विधियां और शिक्षण के सूत्र, उनके बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है।
और यह यूनिट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी में से आपका लॉन्ग आंसर भी आएगा और कम से कम 2 शॉर्ट आंसर भी आपके इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस यूनिट को बड़े अच्छे से आपको तैयार करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस पॉइंट में क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2.1 में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की, यानी शिक्षण के सूत्र की। तो आपके सिलेबस में जो है वो 6 सूत्र दिए गए हैं। 1.1 है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। फिर है होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से अंश की ओर, है ना। इसी तरीके से ये 6 शिक्षण सूत्र आपको दिए गए हैं, यानी कि इसमें इन शिक्षण सूत्रों यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से या इन सूत्रों के या सिद्धांत हम इनको कह सकते हैं, है ना। ये शिक्षण के सिद्धांत भी कहलाते हैं। तो अगर आपसे सिद्धांत भी पूछे तो भी आपको यही लिखने हैं कि हम इस तरीके से शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलाते हैं, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। हमें कभी भी बच्चे को कोई भी चीज़ जैसे साइंस में अगर सिखानी है तो पहले हम उसे सरल चीज़ों को बताएंगे, फिर धीरे धीरे हम उस टॉपिक के डीप में जा कर के उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताएंगे। इसी प्रकार से वोल टू पार्ट, पहले हम बच्चों को पूर्ण रूप दिखाएंगे। सपोज़ करिए आप साइंस में जो है ट्री वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले उन्हें पूरा ट्री दिखाएंगे, फिर उसके पार्ट्स को बताएंगे। यानी पहले आपने होल ट्री दिखाया, उसके बाद आप उसके पार्ट्स को बता रहे हैं कि इसमें रूट्स हैं या अदरवाइज जो भी पार्ट होते हैं वो सभी हैं। तो इसी प्रकार से आपके ये 6 शिक्षण सूत्र हैं जो कि आपको उदाहरण सहित समझाने होंगे, है ना। और एक चीज़ का आपको याद रखना है कि यही शिक्षण सूत्र और यही शिक्षण विधियाँ आपके मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। तो आप जो भी जिसके से भी संबंधित करके वह प्रश्न आपसे पूछता है, आपको उदाहरण में विज्ञान और गणित का उदाहरण ही देना है। इसी के अगर हम बात करें मेथड्स की, तो इसमें जो मेथड्स हैं उनका महत्व पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, एडवांटेज और लिमिटेशंस, यानी कि जो टीचिंग साइंस के जो मेथड्स हैं उनका महत्व क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। पहला है जैसे आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, यानी व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि, है ना। इसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब खोज विधि, जिसमें कि बच्चे को टॉपिक दे दिया जाता है उसमें खोजने के लिए। प्रोजेक्ट मतलब आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है टीम डिवाइड करके, जैसे कि आपने स्कूलों में देखा होगा, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये समस्या समाधान विधि है। और सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी भी 2017 के पेपर में पूछा गया था। और इंडक्टिव डिडक्टिव है। इसके बाद आपका संश्लेषण और विश्लेषण भी है, यानी कि जो भी आपका ये शिक्षण सूत्र और जो शिक्षण विधियां हैं ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे विज्ञान से संबंधित पूछे तो आपको विज्ञान का आंसर देना है, यानी उदाहरण में विज्ञान लिखना है। और अगर आपसे मैथ में पूछे तो आपको मैथ के एग्जाम्पल जो है वो लिखने हैं। सेम आपका ये 3rd यूनिट जो है वो इसके साथ में सेम ही है, बस 2nd यूनिट में आपसे साइंस के बारे में पूछा गया है और 3rd यूनिट में जो है वो आपसे मैथ के बारे में पूछा गया है। सेम जो है शिक्षण सूत्र हैं, सेम शिक्षण विधियां हैं, बस आपको जो एग्जाम्पल देना है वो मैथ और साइंस का अलग अलग देना है, जिसका कि आपके परीक्षा में पूछा जाए। इसमें आपसे जैसे लॉन्ग में जो पूछता है वो 2 विधियां एक साथ पूछेगा कि विज्ञान शिक्षण के लिए किन्हीं 2 विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो साइंस की आपको 2 विधियां लिखनी होंगी, उनके लाभ हानि लिखने हैं, उनके महत्व लिखना है और उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। इसी प्रकार से शिक्षण सूत्र आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा गया है 1-2 बार कि किन्हीं 2 या 3 शिक्षण सूत्रों के बारे में उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो उसका आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा और आपको जो है उसको डीपली जो है वो डिफाइन भी करना होगा, अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो। और अगर आपको कोई भी समस्या है या किसी भी चीज़ का आपका डाउट है तो आप एक तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन कर करके आप उस ग्रुप में भी अपनी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर हम आगे बात करें यूनिट 3rd की, यानी मैक्सिम्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, तो सेम ये 2nd यूनिट की तरह है, बस आपको उसमें शिक्षण की जो विधियां हैं और जो सूत्र हैं वो साइंस का उदाहरण दे के समझाने थे। इस मैं आपको जो है वो गणित के उदाहरण दे करके उन चीज़ों को, वही शिक्षण सूत्र हैं सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, वही आपको, लेकिन एग्जाम्पल जो आपको देना है कि वो मैथमेटिक्स में देना है।
इसके बाद अगर हम बात करें मेथड्स की, तो मेथड भी सेम है। आपको इन सभी मेथड्स को ध्यान में रखना है और उनका महत्व, प्रोसीजर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सभी आपको जो है वो मैथ के एग्जाम्पल में देना है। और इनसे क्वेश्चन अवश्य आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपका सिर्फ ये दोनों यूनिट आपकी एक ही बार पढ़ने से कवर हो जाएंगे। किस विधि में क्या होता है, कैसे होता है, हम किस शिक्षण सूत्र को किस प्रकरण में लगा सकते हैं, यानी किस टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, किस विधि को। इस तरीके से आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। और इन चीज़ों का आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा कि किस विधि के द्वारा हम किस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपसे इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा, है ना, पूछेगा अवश्य, एकदम आप 100% मान के चलिए ये आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा ही जाएगा, शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियों में से, वो भी कोई दो, है ना। तो आप इनका उदाहरण एकदम अच्छे से तैयार करिएगा कि आप साइंस में भी उदाहरण दे सकें और मैथमेटिक्स में भी उदाहरण इसका दे सकें। आइए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, ये मेथड्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, सेम मेथड्स हैं, कोई भी अलग नहीं है। सभी जो आपके साइंस में थे वही आपके मैथमेटिक्स में भी हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा और इनके एग्जाम्पल को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट आपका जो है वो है प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड TLM। तो 4.1 में जो है वो आपका है प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ TLM, यानी TLM आप किस प्रकार से तैयार करेंगे और TLM को आप का जो मेंटेनेंस है वो आप किस प्रकार से करेंगे। TLM हमें सस्ते से सस्ता और आकर्षक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, है ना, सस्ता होना चाहिए और बच्चों की समझ में आने वाला होना चाहिए और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें TLM बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको शायद कहीं काम आए, है ना। तो और 4.1.1 की अगर हम बात करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट। अब हम कौन कौन सा TLM है जो साइंस और मैथ में यूज़ कर सकते हैं। मैथ के लिए आपका अबेकस है, बहुत सारे आप मॉडल बना सकते हैं, 3D मॉडल बना सकते हैं साइज़ और शेप्स वगैरह के, है ना। और इसके अलावा अगर साइंस में बात करें तो साइंस में भी आप बहुत सारी चीज़ों को मॉडल के रूप में बना सकते हैं। बच्चों को गार्डन वार्डन में घुमा कर भी आप टीचिंग करा सकते हैं, है ना। यानी हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को अगर हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा कर भी, साइंस में हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा भी सकते हैं और मैथ में भी दिखा सकते हैं, शेप दिखा सकते हैं, साइज़ दिखा सकते हैं, है ना, क्षेत्रफल, आयत वगैरह सभी कुछ जो है दिखा सकते हैं और उसको मापना भी बता सकते हैं। इसके बाद है आपका जो है वो 4.1.2 एडोप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी कि अब आप TLM का एडोप्टेशन कैसे करेंगे, यानी कि अब बच्चे जो हैं आपके हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनको सुनने में समस्या आती है, तो आप अब उनके अकॉर्डिंग हमें TLM बनाना है, यानी कि जिसमें साउंड या तो लाउड हो, है ना, या फिर ना हो, लेकिन ये है कि जो चित्रों से देख करके समझ में बच्चों को आ सके, यानी बच्चे जो है देख कर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आप पढ़ा रहे हो वो आपका टॉपिक जो है बच्चों की समझ में आना चाहिए। 4.2 जो आपका है वो है प्लानिंग, यानी कि हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, यानी कि ईयर प्लान और यूनिट प्लान। ईयर प्लान यानी कि आपको वर्ष भर में जो चीज़ें आपको प्लान करनी है कि आपको एजुकेशनल टूर कब लेके जाना है, बच्चों की परीक्षाएं कब करानी है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब कराने हैं, है ना, हमें विज़िट पे कब जाना है। इस तरीके से जो हम पूरे साल की योजनाएं बनाते हैं वो हमारी जो है वो ईयर प्लानिंग कहलाती है। बाकी यूनिट प्लान में आपका एक यूनिट आ जाएगा, उसका प्लान बनाने के लिए आ जाएगा कि इस यूनिट को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, है ना, विजिट के माध्यम से पढ़ाएंगे या इस टॉपिक के लिए आप विजिट के लिए ले जाएंगे, इस तरीके से वो आपका यूनिट प्लान होगा। इसके बाद 4.2.2 लेसन प्लानिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि लेसन प्लान क्या है, हम कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क को कैसे करेंगे। यानी कि अब इसमें आपको लेसन प्लान आप सभी ने अपने प्रैक्टिकल में बनाए होंगे, आपको पता होगा कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो एक बार आप लेसन प्लान के फॉर्मेट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका इसमें हो सकता है कि आपका लेसन प्लान आए और पूछा भी जाता है। वैसे पिछले 2 बार से शायद नहीं पूछा गया, उसके पहले पूछा जाता था। तो आप एक बार ये चीज़ ध्यान रखें कि जो लेसन प्लान है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी हेडिंग होती हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, और साइंस और मैथ का एक एक टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा, जिसका कि अगर लेसन प्लान बनाने को आए तो आप वो लेसन प्लान उसमें बना सकें।
और इसके बाद हम बात करेंगे 4.3 की। 4.2 में आपका इवैल्यूएशन है यानी मूल्यांकन, जो कि आपने करिकुलम के पेपर में भी पढ़ा होगा। ये 2 प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, तो इसको भी आप देख के जाइएगा। दोनों में डिफरेंस ज़्यादातर पूछता है, करिकुलम में भी पूछता है और आपका जो है इसमें भी पूछेगा। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट। ये पिछले वर्ष शायद 2017 के पेपर में पूछा गया था, एक यूनिट प्लान बनाने के लिए, यूनिट टेस्ट बनाने के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और क्वेश्चन पेपर कैसे एडिट होता है, एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आपको दे सकता है कि साइंस के कक्षा 3 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। ब्लूप्रिंट यानी कि जो हम पेपर का नमूना बनाते हैं कि हम शॉर्ट आंसर कितना देंगे, लाइक दैट आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उस टाइप से भी आप ब्लूप्रिंट पेपर का बना सकते हो। इसके बाद में 4.4.4 है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो कौन कौन से TLM है जो आप साइंस और मैथ में यूज़ कर सकते हो, आपको उनके बारे में लिखना है। और कुल मिला के ये 4 यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें जो मेनली आपको पढ़ना है वो TLM का रखरखाव किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके बाद एडॉप्टेशन किस तरीके से करेंगे TLM का, और जो आपकी प्लानिंग है और लेसन प्लान, है ना, ये चीज़ें इसमें मेन है। और एवेल्यूशन आप पढ़ ही चुके होंगे करिकुलम में, तो उसको भी थोड़ा सा रखे जाए। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरी 4th यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके। उसके बाद हम बात करेंगे 5वें यूनिट की। 5वें यूनिट में आपका है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी पाठ्यक्रम और जो कि पाठ्य पुस्तक हैं साइंस और मैथमेटिक्स की, उनके बारे में पढ़ना है, यानी करिकुलम को पढ़ना है। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक होती क्या है वो आपको जानना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, आप कंटेंट को किस तरीके से बनाएंगे, है ना। और उसके बाद आपका स्टडी ऑफ स्टेट सिलेबस है, जो कि आपने करिकुलम में भी मैंने कल आपको जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था, है ना। और एडॉप्टेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, मतलब आप साइंस और मैथ की किताब का जो है एडॉप्टेशन किस तरीके से करेंगे एक HI बच्चे के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल अगर हम पूरे सिलेबस को ध्यान में रखें तो इसमें से जो आपसे पूछने वाला है आपका 2nd और 3rd यूनिट, जो कि सेम है, आपको एग्जाम्पल का ध्यान रखना है ना। जो शिक्षण के सूत्र हैं और जो शिक्षण की विधियां हैं वह आवश्यक रूप से आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको जो याद करके ले जाना है वो आपको एक तो उद्देश्य करने हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। इसकी वीडियो पहले बनी हुई है, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको याद रखना है शिक्षण के जो सूत्र हैं, शिक्षण जी की जो विधियां हैं, और इसके बाद आपको याद रखना है मूल्यांकन को, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड वगैरह। इसके बाद में जो आपका है लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयर प्लान और ब्लूप्रिंट, है ना, ये जो है वो सभी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान अवश्य रखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। और कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी करिकुलम के पेपर के लिए, जैसे आज मैं आपके लिए ये साइंस और मैथ की मेथोडोलॉजी के लिए अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, इसी प्रकार से कल एक वीडियो अपलोड की गई थी करिकुलम के पेपर की। तो करिकुलम का जो पेपर आया हुआ है इस समय वह सेम टू सेम, मतलब उस वीडियो में से 90% पेपर जो है वो आपका फंसा हुआ है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं ऐसी आशा करूँगा शायद कि ये पेपर भी आपका 90% कम से कम आपके पेपर से मैच हो। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।